कान पकड़वाएं बाहर, जो आपको मिले मास्क के बगैर कान पकड़वा कर डंडे मारें, भारी जुर्माने करें, हवालात जेलों में डालें, सर मुंडवा कर घर भिजवाएं, सर मुंडवा कर घर भिजवाएं, तो लोग मास्क भी पहनेंगे और हर एसओपी पर अमल भी करेंगे। खाली अपीलों और दरखास्तों से ये कौम, ये जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये खाली अपीलों और दरखास्तों से नहीं मानेंगे। मजहर अब्बास साहब, पहले भी हम बड़ी डिटेल इसके ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं। एसओपी जो बनाए गए हैं उन पर चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाए? देखिए, जब हमने वो बयानिया बिल्डअप कर दिया कि लॉकडाउन जो है वो बहुत ही एक विलन है, लॉकडाउन बहुत ही बुरी चीज है, लिहाजा अगर आप जाएं आम आदमी से पूछें तो वो कहता है कि जी लॉकडाउन भी नहीं है, कोरोना भी नहीं है। ये सब फजूल बातें हैं। आप देख लें, अभी जो गैलप का सर्वे है उसमें मेजॉरिटी लोग ये बिलीव ही नहीं कर रहे। सुबह निकल के देखा मिनी बसेस वगैरह में ना कंडक्टर के मास्क पहना हुआ था, जो गेट पे खड़ा होता है, जिसको टच करते हुए ऊपर चढ़ना पड़ता है, ना ड्राइवर ने पहना हुआ, ना आधे पैसेंजर ने पहना हुआ, आधे पैसेंजर ने नहीं पहना हुआ। अब इस एसओपीज का क्या होगा? वो गाड़ी ट्रैफिक पुलिस वाला उसे रोकेगा, उसके हाथ में वो 100 रुपया रखेगा, अल्लाह खैर के एसओपीज जिस गवर्नमेंट ने जिस मिनी बसेस के फिटनेस सर्टिफिकेट्स नहीं हो, तो इलीगली चल रही हो, जिनके ड्राइवर्स के पास लाइसेंस नहीं होता, उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एसओपीज फॉलो करेंगे, और उन लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मॉनिटर करेंगे और एसओपीज फॉलो करेंगे। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चले जाएं, जो कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खुले हैं, और उसकी रीजनिंग मालूम कर लें कि वो क्यों खुले हैं। इसलिए कि 30 जून को बजट 30 जून को लैप्स हो रहा है, तो बहुत से डिपार्टमेंट्स जो है 30 जून से पहले बजट की एलोकेशंस करना चाहते हैं, किसी ना किसी तरीके से उसको पूरा करना चाहते हैं। तो हमारा माइंडसेट ही एसओपीज वाला नहीं है। हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि किस तरीके से माल बनाओ और माल कमाओ, और एसओपीज हो या कोई और चीज हो, कोई भी मार्केट चले जाएं, किसी भी मार्केट में चले जाएं, आप कोई एसओपी फॉलो नहीं कर रहा, ये कहना कि जी जो एसओपी फॉलो नहीं करता उसको सर्विस नहीं दे, ये सब पेपर पे बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन ग्राउंड पे नहीं नजर आ सकती। हसन साहब के पास पॉइंट लेके चलते हैं। हसन साहब, Exactly. सारा दिन हम टीवी पे देखते हैं, लोगों के तासुरात दिखाते हैं, लोग कहते हैं जी हुकूमत एसओपीज बना रही है तो अमल दरामद सख्ती से करवाए, लेकिन ऐसा क्यों है कि लोगों को सब कुछ पता है, एसओपीज है, हर चीज है, खुद एहतियात करने को तैयार नहीं है, खुद भाई अमल दरामद कर लो आप। देखो लीना, ये बुनियादी तौर पे मसला टोटली डिफरेंट है। ये आप बैकडेट में तो कुदरत भी कुछ नहीं कर सकती। बैकडेट में जो कुछ हो चुका माजी में, उससे तो कुदरत भी राइट ऑफ नहीं कर सकती। कैसी अजीबो गरीब बहस लेके बैठे हुए हैं। सादा सी बात है बीबी, जो कुछ करना है माजी में करना था। इस मुल्क की रूलिंग एलीट के मुंह पे अवाम थूक रहे हैं, चूंकि उनको जाहिल रखा गया, उनकी ना तालीम, ना तरबियत, ना ग्रूमिंग। अब ये सब कुछ फजूल है। उसकी वजह है, देखो, अवाम की तरबियत करना, इंसान साजी करना, ये स्विच ऑन स्विच ऑफ, ये ओवरनाइट अफेयर नहीं है। एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, उसका मैं तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं कि जो एक बुश होती है ना, एक झाड़ी, एक झाड़ी को जवान करने के लिए एक मॉनसून काफी होता है, एक बरसात का मौसम, झाड़ी पैदा होती है, जवान हो जाती है। लेकिन ओक ट्री, उसको जवान होने के लिए 100 बरसातों की जरूरत होती है। ये कुत्ता है जिसको ट्रेन करना है आपने, कल तक पहले अब आप 6 महीने उसको ट्रेन करोगे तो सर्कस के लिए तैयार हो जाएगा। और नहीं, ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा किसी के मनहूस के मुंह से मैंने ये जुमले सुने नहीं। वो कहते थे काम काम और सिर्फ काम। आपको पता है जुआ क्यों मना है? जुआ इसलिए मना है कि उसमें इंसान की मेहनत शामिल नहीं होती, इसलिए वो हराम है। हर ऐसा काम हराम है जिसमें इंसान की मेहनत शामिल ना हो। ये जिस तरह जिन्ना साहब कहा करते थे, एक बाप की तरह, एक टीचर की तरह, कि काम काम। अच्छा, सेल्फ स्टीम देखो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, लोग खुशामद करे तो झाड़ देते थे। इन्हीं लोगों ने क्या किया? हसन साहब, आप बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप बिल्कुल सही कि ओवरनाइट मेरे जैसा डंगर, मेरे जैसा जानवर। हसन साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जहन में ये ख्याल आता है कि ठीक है, आप जिस पौधे की बात कर रहे हैं, तो तब्दीली के पौधे की पनीरी भी तो कहीं से लगेगी ना, फिर उसको पानी देते रहेंगे, लेकिन शुरुआत तो कहीं से होनी चाहिए ना।
बीबी बात सुनो, इस तरह के ख्याल कमजोर दिमागों में आते हैं। औलाद टार्जन की भी हो तो 9 महीने के बाद डिलीवर होगी तो हेल्दी होगी, वरना सतमाहा होगा। सैमसन का बच्चा भी होगा तो उसको जवान होने में एक्स नंबर ऑफ ईयर्स दरकार होंगे। आप रातों रात जो काम आपको 70 साल में, 60 में, 50 में करना था, आप कोरोना सीजन में आपके मुंह पे उल्टे हाथ का थप्पड़ लगेगा और ये लगते चले जाएंगे थप्पड़। मैं इतने सालों से चीख रहा हूं इंसान साजी, इनको तमीज ही नहीं है। दे कैनॉट इवन अंडरस्टैंड। मैं अब से नहीं, कुछ 6 महीने से नहीं, कई सालों से लिख रहा हूं कि ओए बंदे बनाओ। रियासत मदीना के हवाले से मैंने लिखा है, हुजूर ने वहां से कुछ तेल निकल आया था, सोना चांदी निकल आई थी, पीतल निकल आया था, कि फौलाद निकल आया था, बंदे बनाए थे। ये है सुन्नत लीडरशिप की। बहरहाल छोड़ो, ज़हन में आता है। ज़हन का क्या है, ज़हन में तो बड़ा बड़ा लक बात भी आती है, बोल भी देते हैं लोग। ठीक है भट्टी साहब, हसन निसार साहब कहते हैं हो ही नहीं सकता, आप लोग जो मर्जी कर ले, हो नहीं सकता। ये कोरोना के टाइम पे आप लोग किन बातों को लेके बैठ गए? हसन साहब की सारी बातों से एग्री करते हुए एक दो तरीके मेरे पास हैं जिससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल बताइए। लेकिन वो मैं बताता हूं। पहली बात तो ये कि जिस तरह आपने लॉकडाउन पर किसी ने कान, आपके स्मार्ट लॉकडाउन पर किसी ने कान नहीं धरे, जिस तरह आपके हर एसओपी को हवा में उड़ा दिया, जिस तरह उलमा ने अपनी बात मनवा ली, जिस तरह ताजरों ने अपनी बात मनवा ली, जिस तरह ट्रांसपोर्टरों ने अपनी बात मनवा ली, जिस तरह कहीं भी हुकूमत और हुकूमती रिट नजर नहीं है, इस तरह नो मास्क नो सर्विस भी हवा में उड़ जाएगा, कोई किस पर अमल नहीं करेगा। हाँ, जो मेरा तरीका है थोड़ा शासन साहब की इंसान साजी से एग्री करते हुए, अब अगर शॉर्टकट निकालना है तो कान पकड़वाएं बाहर, जो आपको मिले मास्क के बगैर, कान पकड़वा कर डंडे मारें, भारी जुर्माने करें, हवालात जेलों में डालें, सर मुंडवा कर घर भिजवाएं, सर मुंडवा कर घर भिजवाएं, तो लोग मास्क भी पहनेंगे और हर एसओपी पर अमल भी करेंगे। खाली अपीलों और दरखास्तों से ये कौम, ये जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये खाली अपीलों और दरखास्तों से नहीं मानेंगे। हमारा मिजाज ऐसा है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, या बहुत सारी अमवात हो जाएं, बहुत सारे लोग मर जाएं, फिर या लोगों का अपना माली फायदा हो या जजा और सजा का खौफ हो, फिर डरेंगे और अमल करेंगे। ये हम जो अपनी एयरपोर्ट पर एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं, बाहर की एयरपोर्टों पर क्यों लाइन में लगे होते हैं, क्यों सऊदी अरब में जाके हम इस तरह इंसान बन जाते हैं, सर झुका के रहते हैं, क्यों यूएई में, क्यों यूरोप में, क्यों अमेरिका में हम हर कानून पर अमल करते हैं? इसलिए कि वहां पता है कि एक लम्हे में अंदर हो जाएंगे और यहां कोई सिफारिश, कोई चिट, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो या तो डंडे मारे, सर मुंडवाएं और भमें भी साथ मंडवा लें तो वो भी ज्यादा फायदेमंद होगा। और अब दूसरी बात, ऊपर से नीचे आनी चाहिए चीजें। हमारे ये जो बड़े हैं, ये जो सो कॉल्ड बड़े हैं, जिनमें बड़े होने, बड़ाई वाली कोई बात नहीं, कभी इनको मास्क पहने देखा है? अगर किसी ने पहना भी होता है तो आधा पहना होता है, कोई मुंह से नीचे लटक रहा होता है। रोमानिया के वजीर आजम ने अपने दफ्तर में 4 वुज़रा के साथ एक बर्थडे का केक काटा है, अंदर उसने सिगरेट पिया, मास्क नहीं पहना हुआ था। 4 वुज़रा को, रोमानिया के वजीर आजम को जुर्माने हुए सिगरेट पीने पर भी और मास्क ना पहनने पर। ये कौमें होती हैं। जब आप ऊपर बेतरबियत लोग होंगे, हसन निसार साहब वाली बात, ऊपर की खुद ही उनकी ग्रूमिंग नहीं होगी, उन्होंने हमारी क्या ग्रूमिंग करनी? वो खुद बिगड़े हुए हैं, लुट मार करी जा रहे, उनका एक ही काम है, अपने एवन फील्ड बनाई जाओ, सरे महल बनाए जाओ, लुट्टी जाओ और फुट्टी जाओ। उन्होंने हमें क्या करना? हम तो उनके लिए जानवर हैं, चप्पू चुमार हैं, आएंगे वोट लेंगे, वोट को इज्जत दो, फुजले वाला इंसानी फुजले वाला पानी पीकर, वोट को इज्जत दो, जानवरों वाले स्कूलों में जाकर, वोट को इज्जत दो, बिरयानी वाले नान खाकर और कीमे वाले, वोट को इज्जत दो, सरकारी अस्पतालों के हाथों में बच्चे जानकर। ये है हमारी कौम। आप नारे लगा रहे हैं, लेकिन अब तो तब्दीली आ चुकी है ना, फिर अब तो कोई चेंज आना चाहिए था नजर। चलो रातों रात नहीं, लेकिन कुछ तो नजर आता ना, छोटा सा। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नजर नहीं आएगा इस तब्दीली में। जो 90% लोग हैं वो पुराने पाकिस्तान के। फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए
अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा करके जो बगल में घंटे की पिक्चर आएगा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री है। तो दिल खोल करके बेहिचक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि जब आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते हैं तो वो जो रेड है वो ग्रे कलर का हो जाता है, यानी ग्रे है तो आपने सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।